नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव और मैं आपका स्वागत करता हूं इस वीडियो में, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे याद कर सकते हैं इंटीग्रेशन के कुछ बहुत ही मुश्किल फॉर्मूले, जो कि है ये 6 फॉर्मूले जिसे एनसीईआरटी में इंटीग्रेशन ऑफ सम स्पेशल फंक्शंस की तरह दिखाया गया है, लेकिन मैं इसे एक आसान शब्द से डिनोट करता हूँ और वो है डिनोमिनेटर वाले फॉर्मूले। यानी कि देख सकते हैं आप कि सारे फंक्शंस जो हैं वो डिनोमिनेटर में है, तो इन्हीं के इंटीग्रेशन को मैं बोलता हूँ डिनोमिनेटर वाले फॉर्मूले। और इन 6 फॉर्मूलेज को मैं आपको बताऊंगा कि आज कैसे याद किया जा सकता है। तो बिना समय बर्बाद किए आइए शुरुआत करते हैं इस वीडियो में। तो हमेशा की तरह इस बार भी हमें एक छोटा सा अजम्पशन करना है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि इन 6 फॉर्मूलेज में सारी टर्म्स जो हैं वो x और a में है। तो हमें एक अजम्पशन करना है कि यहाँ पर जो a है वो आदमी है और जो x है, जो वेल नोन वर्ड है, वो उसकी गर्लफ्रेंड है। तो हमें एक और अजम्पशन करना है कि जो ए आदमी है वो बहुत इंटेलिजेंट है, वो बहुत कॉन्फिडेंट है, और जो उसकी गर्लफ्रेंड है एक्स, वो उतनी इंटेलिजेंट नहीं है और वो कॉन्फिडेंट भी नहीं है। और इसी अजम्पशन की मदद से हम छोटी छोटी स्टोरी बिल्डअप करेंगे, जिससे हमें ये फॉर्मूले याद करने में आसानी होगी। तो सबसे पहले नज़र डालते हैं पहले 2 फॉर्मूलेज पे, यानी कि dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और dx अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए, इन फॉर्मूलेज में जब कोई स्टूडेंट इन्हें बहुत ज़्यादा पढ़ता है, इनके थोड़े बहुत क्वेश्चंस करता है, तो उससे ये तो दिमाग में बैठ जाता है कि इसके फॉर्मूले में आने वाला है 1/2 लॉग मॉड समथिंग प्लस सी, और इसके फॉर्मूले में आने वाला है 1/2 लॉग मॉड समथिंग प्लस सी। लेकिन लॉग मॉड के अंदर क्या आएगा, ये होता है बहुत बड़ा कन्फ्यूजन का मामला। तो आइए इस कन्फ्यूजन को दूर करते हैं। देखिए, हमें पता है कि जो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है उसका एक्सपेंशन होगा एक्स माइनस ए इंटू एक्स प्लस ए। तो हमें इतना तो क्लियर हो गया कि जब एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला होगा तो एक टर्म होगी एक्स माइनस ए और एक टर्म होगी एक्स प्लस ए। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में से कोई एक, और कोई भी टर्म रिपीट नहीं होगी। यानी कि या तो एक्स माइनस ए ऊपर आएगा और एक्स प्लस ए नीचे आएगा, या फिर एक्स माइनस ए ऊपर एक्स प्लस ए ऊपर आएगा और x माइनस ए नीचे आएगा। लेकिन कंफ्यूजन यही होता है कि किस टर्म को कहाँ रखा जाए। तो देखिए, जैसा कि मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो पॉजिटिव साइन है वो x पर है और जो नेगेटिव साइन है वो a पर है। जैसा कि मैंने अपनी ट्रिग्नोमेट्री वाली वीडियो में भी बताया था कि नेगेटिव साइन को हम एक लॉस की तरह देखते हैं। तो यहाँ पर a के पास आया है लॉस और x के पास आया है पॉजिटिव साइन। तो इस केस में x जो है वो a को डोमिनेट करेगी, तो x की चलने वाली है, यानी कि जो भी x कहेगी वही होगा। लेकिन हमने अभी भी अज्यूम करा था कि x में दिमाग नहीं है, तो होगा क्या? देखिए, अगर मैं एक छोटी सी चीज देखूं तो x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए, या तो मैं यहाँ पे ये लिख सकता हूँ या फिर लिख सकता हूँ x प्लस ए अपॉन एक्स माइनस ए। तो इनमें से बड़ा कौन सा होगा? ऑब्वियसली बड़ा होगा ये वाला x प्लस ए अपॉन एक्स माइनस ए, और x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए छोटा होगा। कैसे, आइए चेक कर लेते हैं। x की वैल्यू 5 पुट करते हैं और a की वैल्यू करते हैं पुट 2। तो ये हुआ 7 बाय 5 माइनस 2 3, और ये हुआ 5 माइनस 2 3 बाय 7। तो ऑब्वियसली 7 बाय 3 3 बाय 7 से बड़ा होगा। लेकिन क्योंकि x में दिमाग नहीं था तो उसे नहीं पता कि बड़ा आंसर कैसे लाया जाए, और वो गलती से x माइनस ए को ऊपर रख देगी और x प्लस ए को नीचे रख देगी। और वहीं दूसरे फॉर्मूले में देखते हैं हम a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। x पे आता है नेगेटिव साइन यानी कि x पे आता है लॉस, a पे आता है पॉजिटिव साइन यानी कि वो अब करने वाला है फॉर्मूले को डोमिनेट। तो होगा क्या, जो a कहेगा वही होगा। अब a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का एक्सपेंशन होता है a माइनस एक्स इंटू a प्लस एक्स, यानी कि एक टर्म आने वाली है a माइनस एक्स और एक टर्म आने वाली है a प्लस एक्स। लेकिन क्योंकि a पर दिमाग है, उसे पता है कि बड़ा आंसर कैसे लाया जाए, तो वो a प्लस एक्स को ऊपर रखेगा और a माइनस एक्स को नीचे रखेगा। और ये हमारे फॉर्मूले बन जाएंगे dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और dx अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो आशा करता हूँ ये 2 फॉर्मूले आपको क्लियर है। आइए आगे बढ़ते हैं अगले फॉर्मूले की तरफ, जो है dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अभी इसे मत देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ ध्यान दीजिए।
देखिए अगर आपने थोड़ी डिफरेंशिएशन पढ़ी हो तो उसमें हमें पता चलता है कि tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। तो tan इनवर्स x बाय a का डिफरेंशिएशन होगा 1/x प्लस a का होल स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इनटू में x बाय a का डिफरेंशिएशन यानी कि 1 बाय a। एक्चुअली में यहाँ पर भी हम x का डिफरेंशिएशन करते हैं, लेकिन क्योंकि x का डिफरेंशिएशन 1 होता है इसलिए यहाँ पे हमें किसी भी चीज को लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन यहाँ पर हमें 1 बाय a लिखने की जरूरत है। तो जब हम नीचे एलसीएम लेंगे तो हमारे पास ये टर्म आ जाएगी a/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। अब जब मैं इस a को यहाँ भेजूंगा तो मेरे पास ये टर्म बन जाएगी 1/a tan इनवर्स x बाय a। यानी कि जब इसका डिफरेंशिएशन ये आता है तो अगर मैं दोनों साइड को इंटीग्रेट करूं तो dx/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा 1/a tan इनवर्स x बाय a, और यहाँ पे एक c आएगा, दैट इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये फॉर्मूला बन जाता है dx/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, यानी कि आप इसको डायरेक्टली डिफरेंशिएशन की मदद से रिलेट करें tan इनवर्स x बाय a से, और बाहर आएगा 1 बाय a। वैसे ये एक्चुअली कोई ट्रिक नहीं थी, लेकिन फिर भी एक आइडिया बन जाता है फॉर्मूले को दिमाग में रखने के लिए। आइए आगे बढ़ते हैं अगले 3 फॉर्मूलेस की तरफ। पहले 2 फॉर्मूलेस हैं dx/√x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, और दूसरा फॉर्मूला है dx/√x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पर पॉजिटिव साइन आता है x पर और नेगेटिव साइन आता है a पर, तो डोमिनेशन होती है x की, यानी कि जो x बोलेगी वही होगा। अब नॉर्मली क्या होता है, अगर हमसे कोई पूछे कि 1/2 की क्या वैल्यू है तो हम फटाफट से बोल देंगे 0.5। लेकिन अगर हमें कोई बोले कि 1/√2 की क्या वैल्यू है तो हम डर जाएंगे कि अरे भाई ये क्या होता है, कैलकुलेटर लो। और वैसा ही होगा x के साथ, क्योंकि x में दिमाग नहीं है और वो कॉन्फिडेंट भी नहीं है, तो वो अंडर रूट देख के डर जाएगी और वो क्वेश्चन करने को दे देगी लोगों को। और यहाँ पे लोग कौन है, लॉग। तो हमारे पास आ जाएगा लॉग, और इसके बाद वाले पार्ट को याद करने का एक्रोनिम है x प्लस क्वेश्चन। यानी कि आपको सीधा जैसे ही ये फॉर्मूला दिखे अंडर रूट x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, तो आपको बोलना है डोमिनेशन x पे है, ठीक है, पॉजिटिव साइन x पे, डोमिनेशन x पे, x की चलेगी, x डर जाएगी, x देगी क्वेश्चन करने के लिए लोगों को, और आगे होगा x प्लस क्वेश्चन, यानी कि लॉग मॉड x प्लस में क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है तो क्वेश्चन वैसे का वैसे यहाँ लिखिए, और साथ में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। फिर अगला फॉर्मूला आता है dx/√x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। अब आप कहेंगे कि पॉजिटिव साइन तो दोनों के पास है, तो किसकी चलेगी? देखिए नॉर्मली हम देखते हैं किसी भी घर में चलती औरत की है, तो यहाँ भी x की ही चलेगी, चाहे डोमिनेशन दोनों पर हो। तो होगा क्या, फिर से x डर जाएगी और क्वेश्चन करने को दे देगी लोगों को, यानी कि लॉग को, और आगे है x प्लस क्वेश्चन, यानी कि लॉग मॉड x प्लस क्वेश्चन प्लस c। तो ये फॉर्मूला बन गया dx/√x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। अब जब आते हैं हम लास्ट फॉर्मूले पे dx/√a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, तो अब आ जाता है नेगेटिव साइन x पे और पॉजिटिव साइन a पे, तो a की डोमिनेशन है और x बन गई उसकी सबऑर्डिनेट, यानी कि a जो कहेगा वो x को मानना पड़ेगा। अब a में दिमाग है, वो अंडर रूट से नहीं डरेगा और साथ ही साथ वो कॉन्फिडेंट भी है, तो वो सिंपली साइन को अपना काम करने को दे देगा। और साइन कौन था? साइन हम जानते हैं कि साइन एक अच्छा आदमी था, हमारी ट्रिग्नोमेट्री वाली वीडियो से हमें पता है कि साइन अच्छा था, तो साइन इनवर्स भी अच्छा है, और वो ये काम करने को दे देगा साइन को, और इधर आ जाएगा साइन इनवर्स x बाय a प्लस में c। तो ये फॉर्मूला है dx/√a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया। अगर हाँ तो इसे लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और प्लीज़ इस वीडियो को डिसलाइक मत करिए। अगर आपको कोई पार्ट पसंद नहीं आया तो आप मुझे बताइए कि आपको क्या पसंद नहीं आया वीडियो में, और आप ये भी बता सकते हैं कि आपको और किन किन फॉर्मूलेज को याद करने में प्रॉब्लम आ रही है। और ऐसी और वीडियोस मैं डालते रहूं, इसके लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा मेरे वीडियो को। और इसी के साथ बाय बाय।